एक सोचने वाली बात है कि एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पूरा मुल्क मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम और मुल्क की फ़ौज आमने सामने है। सियासी हालात इस हद तक ख़राब हैं कि हुकूमत ना जाने आइन की कौन कौन सी शिक तोड़कर अपना आप बचा रही है। ऐसे मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक को किसने पाकिस्तान बुलाया है? पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल दे रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और पाकिस्तान में कुछ ही दिनों में वो तकरीबन 3-4 कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें सफ़े अव्वल पर उनका पठान लड़की के सवाल पर तकरार का मामला है। इस मामले में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक बड़ी गलती क्या हुई जो कि इतने बड़े आलम दीन को बिल्कुल भी जेब नहीं देती। इसके अलावा जब वो यतीम बच्चियों से मिलने गए तो उधर भी एक नया मामला पेश आ गया और यशमा गिल से बात करते हुए उन्होंने खुद से कुछ बोल दिया जो बाद में यशमा गिल ने डिनाई कर दिया। जानिए इन तमाम मामलात की तफसीलात हमारी इस वीडियो में। व्यूअर, सियासत में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे वेक द डॉग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप हुकूमत में हो, अवाम आप पर तनकीद कर रही है, आपसे उनके हक में कोई काम नहीं हो रहा तो आप ये करो कि कोई ऐसा इशू क्रिएट करो कि पूरे मुल्क के लोगों की तवज्जो आपकी नलायकी से हटकर एक ऐसे इशू पर लग जाए जिसका कोई फ़ायदा नुकसान नहीं, मगर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा कि जिधर हज़ारों लाखों लोग आपको गालियां दे रहे थे अब वो उस मसले पर आपस में लड़ने मरने लग जाएंगे। ये जाकिर नाइक साहब की अचानक से पाकिस्तान आमद भी कुछ ऐसा ही मामला लगता है। आप देख लें कि सोशल मीडिया यूज़र्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त बिजली के बढ़े हुए रेट्स, मुल्क में फैली महंगाई और लाकानूनियत को छोड़ छाड़ कर जाकिर नाइक पर लड़ रही है। शिया और बरेलवी एक साइड पर हैं, वो ना तो उन्हें आलमे दीन मानते हैं और ना ही उनकी आमद को सराह रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अहले हदीस और देवबंदी उनकी आमद पर हासे खुश हैं। हर इंसान का ये हक है कि वो अपनी राय रखे, मगर आप ये कमाल देखें कि कैसे लोग असल मसले को छोड़कर एक चौथे मसले पर लड़ रहे हैं। और फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि जाकिर नाइक साहब ने कुछ ही दिनों में ऐसी कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी कि लोगों को सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करने के लिए मजीद मौजू मिल गए। अब जिक्र करते हैं उनसे मुतल्लिक अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का, जिसने पाकिस्तान में मौजूद पहले से तकसीम दर तकसीम उम्मत मुसलमा को मजीद तकसीम कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़की ने एक सादा सा सवाल किया कि मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पर इस्लाम पर अमल करने वालों की तादाद भी काफ़ी है, मगर उसी इलाकों में बच्चों के साथ बदफेली के वाक़यात भी आए दिन बढ़ रहे हैं। व्यूअर्स, ये एक नहायत कॉमन सवाल है जो हर बड़े आलम दीन से पूछा जाता है और इसके बहुत अच्छे जवाब दिए जाते हैं, मगर डॉक्टर जाकिर साहब ने पहले कहा कि आपके सवाल में तकरार है, फिर कहा तजाद है, फिर कहा माफ़ी मांगो, फिर कहा सवाल ही गलत है और फिर ये कहकर कि आप ही गलत हैं सारा मामला ही ख़त्म कर दिया। व्यूअर्स, अगर कोई गलत सवाल भी करे तो ये कहाँ का असूल है कि आप उसे ही गलत कहने लग जाओ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो कमअक्ली में बहुत से गलत सवाल कर देते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि बच्चे को डांट कर या मार कर या ऊंचा बोलकर उसे चुप करवा दिया जाए या सिरे से बच्चे को ही गलत कह दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक एक नहायत काबिल एहतराम शख्सियत है, मगर शायद डॉक्टर साहब का मसला भी ये है कि उन्होंने पिछले 30 सालों में खुद को बदला नहीं है, नए ज़माने की ज़रूरियात के मुताबिक अपने जवाबात को अपडेट नहीं किया, और यही वजह है कि उस लड़की के सादा से सवाल का जवाब आप नहीं दे सके। फिर दूसरी कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हुई जब डॉक्टर जाकिर नाइक किसी यतीम खाने में बच्चियों को मिलने गए और फिर एकदम से कुछ देर बाद स्टेज से उतर गए, ये कहकर कि चाहे ये छोटी बच्चियां हैं मगर नामहरम है और मेरा इनके करीब जाना या हाथ लगाना हराम है। चलें ये बात मान लेते हैं कि उनका अपना ईमान है और उन्हें हक हासिल है कि वो इस पर अमल भी करें, या शायद वो पाकिस्तान के कल्चर को नहीं जानते होंगे। बेशक यहाँ नामहरम को हाथ लगाना हराम ही समझा जाता है, अगर लड़की अगर छोटी उम्र की है तो हमारे बड़े बुजुर्ग उनके सर पर हाथ रख कर दुआ वगैरह भी देते हैं। ये हमारे मुल्क का कल्चर है जिसका अंदाज़ा शायद डॉक्टर साहब को नहीं था। फिर तीसरी कंट्रोवर्सी तब हो गई जब पाकिस्तान की ड्रामा एक्ट्रेस यशमा गिल डॉक्टर साहब से कुछ सवालात पूछने गवर्नर हाउस कराची आईं। उनके सवालात से शायद जाकिर नाइक को ऐसा लगा कि वो मेरे पास आ गई हैं और तौबा कर रही हैं कि एंटरटेनमेंट और टीवी इंडस्ट्री को हैराबाद कह दूंगी, और उन्होंने इसका बरमला इजहार भी कर दिया कि ये अब इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। मगर अगले ही दिन यशमा गिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर की कि शायद उनके और डॉक्टर साहब के दरमियान कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। उनका फ़िलहाल इंडस्ट्री छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, वो महज कुछ सवालात के जवाबात के लिए उनके पास हाजिर हुई थी। अब व्यूअर्स, आप इन तीनों इश्यूज़ को देखें, पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखें और अंदाज़ा लगाएं कि कैसे पूरी कौम इस वक्त इसी मसले पर फंसी हुई है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने शायद जाते हुए हमें 7-8 अरब डॉलर देकर जाने हैं।
آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔